हाय गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा यूज कॉल बैक हुक को, जो कि रिलेटेड थी मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन की। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में भी कुछ सिमिलर सा हम करेंगे, जो कि यूज मेमो हुक से रिलेटेड है। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे यूज मेमो हुक को। याद रहे कि यूज मेमो हुक भी मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज की जाती है। नॉर्मल डेवलपर्स यूज मेमो और यूज कॉल बैक हुक का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ओनली प्रो डेवलपर्स या जो डेवलपर्स बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, वो मेमोरी के ऊपर मेमोरी या जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होते हैं, वो मेमोरी की ऑप्टिमाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए इन दो हुक्स का यूज अपनी एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा करते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे यूज मेमो हुक को। टाइम जाया किए बिना मूव फॉरवर्ड करते हैं। अपने कंपोनेंट्स फोल्डर में एक नई फाइल बना लेते हैं काउंटर डॉट जेएस की। एक ट्रेडिशनल सा फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं जिसके अंदर हम काउंटर क्रिएट करेंगे दो। पहला काउंटर रहे याद के काउंटर 1 के नेम से रहेगा, COUNTR काउंटर 1, एंड देन सेट काउंटर 1 इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट की वैल्यू 0 रख लेंगे इनिशियल में। सिमिलरली हमारे पास काउंटर 2 होगा, 1 को जस्ट हम रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ। एंड अब हमने दो मेथड बना लेने हैं जो कि इन काउंटर्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करें। इंक्रीमेंट काउंटर 1 ठीक हो गया इक्वल्स टू एन एरो फंक्शन जो कि क्या करेगा, सेट काउंटर 1 को काउंटर 1 प्लस 1 कर देगा। ठीक हो गया। सिमिलरली आपके पास इंक्रीमेंट काउंटर 2 का भी फंक्शन बन जाएगा, कॉल बैक या एरो फंक्शन जो कि काउंटर 2 की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और सेट काउंटर 2 में सेट भी कर देगा। अब दो div बना लेते हैं। अंदर पहले बटन लिख लेंगे अपना, उस बटन के अंदर टेक्स्ट रखेंगे जी काउंटर, एंड देन हाइफन और काउंटर 1 की वैल्यू शो करवा देंगे। सिमिलरली काउंटर 2 भी लिख लेंगे और काउंटर 2 की वैल्यू को शो करवा देंगे। ऑन क्लिक के इवेंट पे इंक्रीमेंट काउंटर 1 कॉल होगा। काउंटर 2 के ऑन क्लिक के इवेंट पे इंक्रीमेंट काउंटर 2 कॉल होगा। हिट किया सेव को, इंपोर्ट किया app.js में अपना काउंटर कंपोनेंट, हिट किया सेव को और आ गए हम ब्राउजर में। दो काउंटर हो गए जी आपके पास, ट्रेडिशनली वर्क कर रहे हैं दोनों ऑन क्लिक के इवेंट पे। ये तो सिमिलर टू लास्ट कपल ऑफ एग्जाम्पल है जिसमें हमने बहुत बार काउंटर को इंप्लीमेंट किया है। ये हमने कुछ सेम ही इंप्लीमेंट कर लिया है। याद रहे कि हम इस ट्यूटोरियल में यूज मेमो हुक को सीखने लगे हैं जो कि मेमोरी के ऊपर डिपेंड करती है टोटल। आइए जरा मेमोरी की कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज को चेक करना शुरू करते हैं। आ जाते हैं कंसोल में। ये हमने ओपन करके सेटअप कर लिया। अब हम एग्जाम्पल में कुछ और कस्टमर रिक्वायरमेंट ऐड करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या कहती है जी, जब आपका काउंटर 1 क्लिक हो, उसकी वैल्यू चेंज हो, तो आप ऑन टॉप ऑफ काउंटर 1 प्रिंट करें आइदर इसका नंबर इवन है या ऑड है। उसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूं जी। यहां पे मैं कहता हूं जी कॉन्स्ट इवन, एक एरो फंक्शन रहेगा, ठीक है जी, जो कि रिटर्न करेगा क्या, काउंटर 1 मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। अगर तो काउंटर 1 का मॉडुलस 2 करें तो वो 0 और 0 इक्वल है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, तब ये नंबर इवन रहेगा। अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा तो तब ये नंबर हम ऑड प्रिंट करेंगे। हम क्या करते हैं, यहां पे करली ब्रेसेस लगा लेते हैं।
इवन का फंक्शन कॉल करते हैं, अगर वो ट्रू रिटर्न कर दे तो इवन नंबर होगा, अगर फॉल्स रिटर्न करे तो ऑड होगा। हिट करते हैं सेव को, ब्राउजर में आके कंट्रोल शिफ्ट आर, इसको हम H6 के साथ रैप कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी बेटर हो और टेक्स्ट जो है वो थोड़ा बेटर नजर आए। ये देखिए जी, इवन ऑड, 5 ऑड, 6 इवन, 7 ऑड, 8 इवन। काउंटर टू की वैल्यूज इंक्रीमेंट हो रही हैं तो इवन ऑड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, ये तो आपके पास बिजनेस की बहुत ही इजी सी लॉजिक है। एक एग्जांपल लें कि रियल लाइफ में आपके पास एक एग्जांपल है, आपने 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स डेटाबेस से इंपोर्ट करने हैं। उसे डेटाबेस से इंपोर्ट करने के बाद आपने उनकी मैपिंग करनी है, उनकी फिल्ट्रेशन करनी है, एट द एंड फिल्टर प्रोडक्ट की प्राइस को सम अप करके रिटर्न करना है फंक्शन से। तो इट विल टेक सम सॉर्ट ऑफ लाइक यू कैन से कपल ऑफ सेकेंड्स हियर लेगा। ठीक है, अब मैं यहां पे कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूं। मैं कहता हूं जी इवन एग्जीक्यूटेड, ठीक हो गया। हिट किया सेव को, ब्राउजर में आगे 13 लाइन में कहता है जी कंसोल डॉट लॉग है जी, सॉरी, ठीक हो गया। लेट्स कंट्रोल शिफ्ट आर, काउंटर 1 इंप्लीमेंट हुआ, इवन एग्जीक्यूट हो गया। काउंटर 1 क्लिक हुआ, इवन एग्जीक्यूट। जैसे जैसे काउंटर 1 चेंज हो रहा है, इवन 15 टाइम एग्जीक्यूट हो गया। अब काउंटर 2 इंक्रीमेंट हुआ, इवन फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। काउंटर 2 जा रहा है, मूव कर रहा है, इवन एग्जीक्यूट होता जा रहा है। तो इन केस आप 1000 या 2000 प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो हर बार अननेसेसरीली वो सारा फंक्शन परफॉर्म होगा, जबकि काउंटर 2 की चेंज के ऊपर तो आपने ऐसा कुछ परफॉर्म ही नहीं करना। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी आपके प्रोग्राम में आ जाएगी, जो कि आपको हर्ट करेगी डीपली इन टर्म्स ऑफ वेब एप्लीकेशन हुज कंपोनेंट्स आर मोर देन 100 और 120। ठीक है, जब आपकी एप्लीकेशन में 100 प्लस कंपोनेंट्स रहेंगे तो इस तरह की कॉलिंग अननेसेसरीली फंक्शन की आपको डीपली मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन में हर्ट कर सकती है, आपकी एप्लीकेशन लैग करना शुरू कर देगी। इस तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए रिएक्ट ने यूज मेमो हुक लॉन्च की है। यूज मेमो हुक क्या करती है? यूज मेमो हुक फंक्शन है एक रिएक्ट के हुक्स का, जो कि पहला पैरामीटर फंक्शन लेती है जो कि आपका कॉल बैक फंक्शन होता है। सेकंड पैरामीटर में डिपेंडेंसी एरे लेती है। बाय द वे, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये 2 टाइम्स कॉल क्यों हो रहा है। जैसा कि मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था कि जब भी किसी कंपोनेंट की स्टेट या प्रॉप्स में चेंजेस आती हैं तो कंपोनेंट क्या होता है, वो री रेंडर होता है। तो जब ये कंपोनेंट की स्टेट चेंज होती है, आइदर काउंटर 1 चेंज हो या 2 चेंज हो, कंपोनेंट री रेंडर होता है, तो ये कॉल बैक जो है आप अपने बटन्स में एज ए पैरामीटर या प्रॉप्स पास करवा रहे हैं ऑन क्लिक के हैंडलर को। तो ये कॉल बैक क्या होगी, ये कॉपी होगी। जब कंपोनेंट री रेंडर होगा, इसका न्यू वर्जन हर एक री रेंडर पे आपके बटन्स में क्या होगा, पास ऑन होगा। आइदर आपकी स्टेट 1 काउंटर की चेंज हो या 2 काउंटर की चेंज हो। तो अब आपने अपने इस रिएक्ट के कंपोनेंट को बताना है कि ये जो मेरी कॉल बैक है, ये सिर्फ तब चेंज हो या तब इसका अपडेटेड वर्जन जो है वो चाइल्ड पैरामीटर्स, चाइल्ड कंपोनेंट्स के पैरामीटर्स में या प्रॉप्स में जाए, जब आपके काउंटर 1 की स्टेट अपडेट हो। जब काउंटर 2 की अपडेट हो तब कुछ ना हो। तो उसके लिए आप यूज मेमो हुक यूज करते हैं। आइए जी, यूज मेमो हुक देखते हैं कैसे यूज होती है। यूज मेमो इंपोर्ट कर लिया। यूज मेमो हुक भी सिमिलर टू अदर हुक्स एक फंक्शन है यूज मेमो हुक, और जो कि पैरामीटर में लेती है 2 पैरामीटर्स। पहला आपका कॉल बैक मेथड, जो कि मैंने कॉल बैक मेथड पास करवा दिया। सेकंड डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे में वो स्टेट वेरिएबल्स जाते हैं जिनके चेंजेस पे आप चाहते हैं कि इस कॉल बैक का अपडेटेड वर्जन जो है वो पास हो, या ये कॉल बैक हुक तब कॉल हो और इसकी वैल्यू रिटर्न हो जाए। ठीक है,
अब क्या होता है, यूज मेमो हुक रिटर्न करती है जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है और उसको मेमोराइज कर लेती है। तब तक ये इस फंक्शन को या कॉल बैक को दोबारा कॉल करके इस वैल्यू को अपडेट नहीं करती जब तक इस डिपेंडेंसी में कोई चेंज नहीं आता। तो ये अब वैल्यू है, अब ये फंक्शन नहीं रहा। इसको हिट कर लेते हैं सेव पे, फंक्शन के ब्रेसेस को रिमूव कर लेते हैं। अब आ जाते हैं जरा अपने ब्राउजर पे, कंट्रोल शिफ्ट आर, इवन एग्जीक्यूट हो गया एक बार। काउंटर 1 को क्लिक किया, इवन फिर से एग्जीक्यूट हुआ। 2 को क्लिक किया, अगेन एग्जीक्यूट हुआ। 5 टाइम क्लिक किया तो 5 टाइम इवन एग्जीक्यूट हो चुका। अब जब मैं काउंटर 2 को क्लिक कर रहा हूं तो अब की बार मेरा इवन मेथड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा ड्यू टू मेमोराइजेशन और यूज मेमो हो, क्योंकि आपकी क्या हुआ, स्टेट काउंटर 1 की जो स्टेट है उसमें कोई चेंज नहीं आया जब आपने काउंटर 2 को इंक्रीमेंट किया। इस वजह से आपकी यूज मेमो हुक ने क्या किया, प्रिवेंट किया कि आपकी वो कॉल बैक हुक दोबारा से, कॉल बैक जो आपकी यूज मेमो हुक में है वो कॉल ना हो, क्योंकि काउंटर 1 के स्टेट में कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं हुए। तो ये थी जी आपके पास यूज मेमो हुक। आई होप कि आपको डिटेल से समझ आई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं सेम वीडियो में, हमें हमारे मेल बॉक्स पे आप मेल भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, गुड बाय।